सुनो, तुम जिसे आज का आधुनिक युग कहते हो, क्या कभी गहराई से सोचा है कि तुम कहां खड़े हो? तुम सोचते हो कि तुम सबसे विकसित हो, तुम्हारे पास ऊंची इमारतें हैं, तुम्हारे पास हवाई जहाज हैं, और तुमसे पहले जो भी था वो सब पिछड़ापन था। तुम्हारी इसी अकड़ ने तुम्हें अंधा कर दिया है। तुम जिसे इतिहास की किताबों में महज एक कहानी समझते रहे, जिसे तुम सिर्फ कृष्ण की एक कल्पना मानकर पन्नों में समेट देते हो, वो सच आज समंदर की गहराइयों में खड़ा होकर तुम्हें चुनौती दे रहा है। द्वारका सिर्फ एक नाम नहीं है, यह एक प्रमाण है उस ऊंचाई का जहां तुम आज तक पहुंच भी नहीं पाए हो। तुम अक्सर पूछते हो कि आज का इंसान इतना दुखी क्यों है? तुम 24 घंटे भाग रहे हो, तुम्हारे पास मशीनें हैं, फिर भी तुम्हारे पास शांति नहीं है। तुम्हारी समस्या यह है कि तुमने जड़ों को काट दिया है और तुम पत्तों पर पानी छिड़क रहे हो। तुम गलत रास्ते पर खड़े होकर सही मंजिल की तलाश कर रहे हो। आज का इंसान सोचता है कि विज्ञान अभी पैदा हुआ है, लेकिन गुजरात के तट पर समंदर के नीचे जो अवशेष मिले हैं, उन्होंने आधुनिक पुरातत्व विज्ञान की नींद उड़ा दी है। वे पत्थर, वे विशाल दीवारें, वे तराशे हुए खंभे चीख चीख कर कह रहे हैं कि जब तुम कबीलों में जी रहे थे, तब भारत में एक ऐसी नगरी खड़ी थी जो आज के दुबई से भी ज्यादा व्यवस्थित थी। वहां जो अवशेष मिले हैं, उनकी जब वैज्ञानिक जांच की गई तो पता चला कि वे 9000 साल पुराने हैं। 9000 साल। जरा सोचो, जब पूरी दुनिया अभी खेती करना सीख रही थी, तब द्वारका में पत्थरों को इस तरह जोड़ा गया था कि समंदर की लहरें भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। यह कोई संयोग नहीं था, यह एक सोची समझी इंजीनियरिंग थी। आज के इंजीनियरों को अगर समंदर के भीतर वैसी नगरी बनाने को कहा जाए तो उनके हाथ पांव फूल जाएंगे। लेकिन हमने क्या किया? हमने उसे एक कहानी मान लिया, क्योंकि अगर हम उसे सच मान लेते तो हमें अपनी हार माननी पड़ती। हमें यह स्वीकार करना पड़ता कि हम विकसित नहीं हुए हैं, बल्कि हम तो गिर गए। समुद्र के नीचे मिले वे निशान बताते हैं कि वहां के लोग प्रकृति के नियमों को समझते थे। आज तुम नदियों को गंदा कर रहे हो, तुम समंदर को कचरे का कूड़ा दान बना रहे हो, और फिर तुम पूछते हो कि बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं। द्वारका की योजना ऐसी थी कि वहां का जीवन प्रकृति के साथ एक संगीत की तरह चलता था। वहां जो बंदरगाह मिले हैं, वे इस बात का सबूत हैं कि दुनिया का व्यापार वहीं से शुरू होता था। तुम जिसे आज वैश्वीकरण कहते हो, वह वहां हजारों साल पहले मौजूद था, लेकिन तुम्हारा अहंकार तुम्हें यह देखने नहीं देता। तुम अपनी छोटी सी बुद्धि से उस महानता को नापना चाहते हो। तुम कहते हो कि कृष्ण एक कथा है, लेकिन अगर कृष्ण कथा है तो समंदर के नीचे वे पत्थर कहां से आए? क्या वे खुद ब खुद तराशे गए? क्या वे लहरों ने बनाए? नहीं, वे मनुष्य के हाथों की कारीगरी थे। वे उस समय के लोगों की बुद्धिमत्ता का प्रतीक थे। आज का इंसान हर बात पर तर्क करता है, लेकिन वह उस तर्क के पीछे छिपे हुए सत्य को नहीं देख पाता। तुम डरे हुए हो, तुम इस बात से डरे हुए हो कि अगर यह साबित हो गया कि द्वारका सच थी तो तुम्हें अपनी पूरी जीवन शैली बदलनी पड़ती। इतिहासकारों ने वर्षों तक हमें यह सिखाया कि हम पिछड़े हुए थे। उन्होंने हमें बताया कि हमें बाहर के लोगों ने आकर सभ्यता सिखाई, लेकिन समंदर के भीतर मिली उस नगरी ने इस झूठ की धज्जियां उड़ा दी हैं। वह नगरी आज भी वहां सुरक्षित पड़ी है, बस तुम्हारी आंखों पर पड़ा पर्दा तुम्हें उसे देखने नहीं देता। वह धूल जो तुम्हारे दिमाग पर जमी है, उसे झाड़ना होगा। तुम अपनी रोजमर्रा की परेशानियों में इतने उलझे हुए हो कि तुम्हें बड़ी तस्वीर दिखाई ही नहीं देती। तुम सड़क पर चलते हुए गड्ढों की चिंता करते हो, लेकिन तुम यह नहीं देखते कि तुम्हारे पैर किस महान धरती पर पड़ रहे हैं। द्वारका का डूबना महज एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, वह एक चेतावनी थी। जब मनुष्य प्रकृति के साथ अपना तालमेल खो देता है तो प्रकृति उसे वापस अपनी गोद में समेट लेती है। आज तुम उसी मोड़ पर खड़े हो।
तुम फिर से वही गलतियां कर रहे हो जो विनाश की ओर ले जाती हैं। तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगे, लेकिन याद रखना, समुद्र किसी का इंतजार नहीं करता। वह जो आज शांत पड़ा है, वह कल तुम्हें भी अपनी गहराई में ले जा सकता है। अगर तुमने अपनी जड़ों को नहीं पहचाना, वहां मिले हुए अवशेषों में जो कलाकारी है, जो पत्थरों की काट छांट है, वह बताती है कि उस समय का विज्ञान कितना सूक्ष्म था। वे जानते थे कि धातुओं का मिश्रण कैसे करना है, वे जानते थे कि समुद्र की धाराओं को कैसे दिशा देनी है, और तुम आज भी छोटे छोटे बांध बनाने में सालों लगा देते हो। ये विडंबना नहीं तो और क्या है। हम खुद को बुद्धिमान कहते हैं और हम अपने ही गौरव को पहचानने से इनकार करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड एक नियम से चलता है। द्वारका उस नियम का एक जीता जागता उदाहरण थी। वहाँ का शासन, वहाँ की अर्थव्यवस्था और वहाँ का रहन सहन सब कुछ एक संतुलन में था। आज का समाज असंतुलित है। अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है, द्वेष बढ़ रहा है, और इसका कारण सिर्फ एक है, हमने उस प्राचीन सूत्र को खो दिया है। हमने बाहर तो बहुत तरक्की कर ली, लेकिन भीतर से हम खोखले हो गए हैं। द्वारका के वे डूबे हुए मंदिर हमें याद दिलाते हैं कि बाहरी चमक धमक अस्थाई है। जो अस्थाई है वह सत्य जिसे हमने अपने सुख सुविधाओं के नीचे दबा दिया है। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। तुम्हें यह सुनकर अजीब लगेगा कि जिसे तुम आज आधुनिकता कह रहे हो, वह दरअसल पतन की शुरुआत है। तुम कूड़ा करकट इकट्ठा करने में लगे हो, और जो असली खजाना है वह समंदर के नीचे चुपचाप पड़ा तुम्हें पुकार रहा है। वह पुकार रही है तुम्हें अपनी पहचान की ओर। वो कह रही है कि जागो और देखो कि तुम क्या थे और क्या हो गए हो। तुम एक ऐसे यात्री की तरह हो जो अपनी मंजिल भूल गया है और अब भटक रहा है। वहां मिले हर एक अवशेष की अपनी एक कहानी है। वे पत्थर बेजान नहीं हैं, उनमें उन लोगों की सांसें बसी हैं जो कभी वहां चलते फिरते थे। वे लोग जो जानते थे कि जीवन को कैसे उत्सव की तरह जिया जाता है। आज का इंसान सिर्फ काट रहा है, वक्त काट रहा है, जिंदगी काट रहा है, लेकिन वहां जीवन बहता था। वहां का हर कोना एक सृजन था। आज तुम सिर्फ नकल कर रहे हो, तुम पश्चिम की नकल कर रहे हो, तुम मशीनों की नकल कर रहे हो। तुम भूल गए हो कि मौलिकता क्या होती है। द्वारका की खोज ने उन लोगों के मुंह बंद कर दिए हैं जो कहते थे कि भारत का प्राचीन इतिहास सिर्फ मिथक है। ये मिथक नहीं है, ये हकीकत है, और ये हकीकत इतनी विशाल है कि इसे पचाना तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा है। तुम छोटे छोटे दायरों में जीने के आदी हो गए हो। तुम अपनी छोटी सी दुनिया में खुश हो, लेकिन समंदर की वह अथाह गहराई तुम्हें इशारा कर रही है कि बाहर आओ, अपने संकुचित विचारों से बाहर आओ। उस महानता को स्वीकार करो जो तुम्हारे रगों में बह रही है। इतिहास को सिर्फ पन्नों पर मत ढूंढो, इतिहास को उस मिट्टी में ढूंढो, उस पानी में ढूंढो जहां वह आज भी सुरक्षित है। द्वारका का रहस्य अभी पूरी तरह खुला नहीं है। जैसे जैसे हम और गहराई में जाएंगे, हमें और भी ऐसे सच मिलेंगे जो तुम्हारी सोच को पूरी तरह बदल देंगे। तुम जिसे अंत समझ रहे हो, वह शायद एक नई शुरुआत का संकेत है। वह संकेत कि हमें वापस लौटना होगा अपनी मौलिकता की ओर, अपने उस विज्ञान की ओर जो जीवन को नष्ट नहीं करता बल्कि उसे संवारता है। तुम बस अपनी आंखें खोलो और देखो कि तुम्हारे पैरों के नीचे क्या दबा पड़ा है। तुम एक महान विरासत के वारिस हो, लेकिन तुम भिखारी की तरह जी रहे हो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी त्रासदी है। सुनो, हमने उस मलबे और उन पत्थरों की बात की जो समंदर के नीचे पड़े हैं, लेकिन अब हमें उस विनाश के विज्ञान को समझना होगा जिसने इतनी महान सभ्यता को जल समाधि दे दी। तुम जिसे प्रलय कहते हो, वह कोई दैवीय कोप नहीं था, वह एक विशुद्ध वैयक्तिक और वैश्विक घटना थी। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ तो वह सिर्फ एक युद्ध का अंत नहीं था, वह एक युग का अंत था।
और द्वारका का डूबना उस अंत की अंतिम मुहर थी। आधुनिक विज्ञान आज जिसे सी लेवल राइज कहता है, वह घटना 5000 साल पहले कितनी भयावह रही होगी, इसकी कल्पना करो। आज के वैज्ञानिक डरे हुए हैं कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समंदर का स्तर बढ़ रहा है। वे कहते हैं कि आने वाले समय में न्यूयॉर्क और मुंबई जैसे शहर डूब जाएंगे। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, यह सब पहले हो चुका है। द्वारका का डूबना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि पृथ्वी अपने आप को साफ करने का तरीका जानती है। जब मनुष्य का अहंकार बहुत बढ़ जाता है और वह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध खड़ा हो जाता है, तो संतुलन बनाने के लिए ऐसी घटनाएं घटती हैं। द्वारका की वह भव्य इंजीनियरिंग, वे ऊंचे महल, वे सोने की दीवारें, सब कुछ एक पल में पानी के नीचे चला गया। क्यों? क्योंकि समय का चक्र किसी के लिए नहीं रुकता। तुम पूछते हो कि क्या द्वारका सच में सोने की थी? सोना वहां सिर्फ एक धातु नहीं थी, वह वहां की समृद्धि और उनके उन्नत धातु विज्ञान का प्रतीक थी। आज तुम लोहे और कंक्रीट के जंगल खड़े करते हो जो 100 साल भी नहीं टिकते, लेकिन वहां के पत्थरों की काट छांट ऐसी थी कि हजारों सालों तक समंदर की लहरों की मार सहने के बाद भी वे आज अपनी जगह पर पड़े हैं। ये बताता है कि वे लोग जानते थे कि निर्माण कैसे करना है, वे जानते थे कि पानी के दबाव को कैसे झेलना है। आज का इंजीनियर जब उन अवशेषों को देखता है तो वह दंग रह जाता है। वह समझ नहीं पाता कि बिना बिजली और बिना आधुनिक मशीनों के वे इतने भारी पत्थरों को समंदर के भीतर कैसे ले गए और उन्हें कैसे जोड़ा। तुम्हारी समस्या यह है कि तुमने मान लिया है कि बुद्धि सिर्फ तुम्हारे पास है। तुम सोचते हो कि प्राचीन लोग जंगलों में रहते थे और पड़ा हुआ फल खाते थे, लेकिन द्वारका का नक्शा बताता है कि वहां की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। वहां जल निकासी की ऐसी व्यवस्था थी जैसी आज के आधुनिक शहरों में भी नहीं दिखती। वहां के बंदरगाह दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक केंद्र थे। जब पूरी दुनिया अंधेरे में थी, तब द्वारका की रोशनी समंदर के मील दूर तक दिखाई देती थी। लेकिन हमने क्या किया? हमने अपने इस गौरवशाली इतिहास को किस्सा कहानी का नाम देकर एक कोने में पटक दिया। इतिहासकारों की फौज ने तुम्हें यह सिखाया कि तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। उन्होंने तुम्हें तुम्हारी ही नजरों में छोटा बना दिया और तुम भी मान गए। तुम अपनी ही विरासत पर शक करने लगे। जब पहली बार समंदर के नीचे से वे पत्थर निकाले गए तो कई लोगों ने कहा कि ये सिर्फ चट्टानें हैं, लेकिन जब उन पर की गई नक्काशी और उनकी बनावट सामने आई तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। ये एक सोची समझी साजिश है कि तुम्हें तुम्हारी जड़ों से काट दिया जाए, क्योंकि जो कौम अपनी जड़ें भूल जाती है उसे गुलाम बनाना आसान होता है। तुम मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हो। तुम पश्चिम की तरफ देखते हो और सोचते हो कि वही ज्ञान का स्रोत है, जबकि तुम्हारे अपने पैरों के नीचे ज्ञान का महासागर पड़ा है। द्वारका का डूबना हमें एक और बड़ी बात सिखाता है, वह है बदलाव। कुछ भी स्थायी नहीं। वह नगरी जो कभी अजेय मानी जाती थी, वह आज मछलियों का घर है। यह तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन की भी सच्चाई है। तुम जिन चीजों को पकड़कर खड़े हो, तुम्हारा पद, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारी संपत्ति, ये सब द्वारका की तरह ही एक दिन डूब जाएंगे। लेकिन क्या तुम वहां से कुछ सीख रहे हो? तुम आज भी उसी दौड़ में शामिल हो जिसने द्वारका के अंतिम समय में वहां के लोगों को अंधा कर दिया था। महाभारत के बाद द्वारका के लोग आपसी कलह में उलझ गए थे। जब भीतर का अनुशासन टूटता है तो बाहरी सुरक्षा अपने आप खत्म हो जाती है। आज का समाज भी उसी आंतरिक कलह से गुजर रहा है। तुम बाहर से बहुत मजबूत दिखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन भीतर से तुम बिखरे हुए हो। द्वारका की दीवारें तब गिरी जब वहां के लोगों के दिल टूट गए। प्रकृति तो सिर्फ एक माध्यम बनी। असली प्रलय तो मनुष्य के भीतर बहुत पहले आ चुका था। फिर आज जिस दुनिया में जी रहे हो, वहां भी कूड़ा,
करकट बहुत बढ़ गया है, विचारों का कूड़ा, नफरत का कूड़ा। और जब ये कूड़ा हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर से एक शुद्धि की जरूरत होती है। द्वारका की खोज सिर्फ एक पुरातात्विक खोज नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये तुम्हें याद दिलाती है कि तुम इस ब्रह्मांड के मालिक नहीं हो, सिर्फ एक हिस्सा हो। अगर तुम इस हिस्से की तरह रहोगे तो सुखी रहोगे। अगर तुम मालिक बनने की कोशिश करोगे तो समंदर तुम्हें अपनी गहराई में खींच लेगा। आज तुम्हें क्या करना है? तुम्हें वापस मुड़कर देखना होगा। तुम्हें उन प्राचीन सिद्धांतों को समझना होगा जो जीवन को टिकाऊ बनाते थे। वे जानते थे कि पानी को कैसे बचाना है, वे जानते थे कि हवा को कैसे शुद्ध रखना है। और तुम सब कुछ बर्बाद करने पर तुले हो। सच्चाई यह है कि द्वारका आज भी जीवित है। वह उन लोगों के लिए जीवित है जिनकी आंखों में सत्य को देखने की प्यास है। वह उन वैज्ञानिकों के लिए जीवित है जो ईमानदारी से खोज कर रहे हैं। और वह उन भारतीयों के लिए जीवित है जो अपनी पहचान को वापस पाना चाहते हैं। तुम्हें किसी और के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। समंदर ने अपना प्रमाण दे दिया है। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम उस पर यकीन करते हो या अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अंधेरे में खड़े रहते हो। जीवन एक चक्र है, जो डूबा है वह फिर से उभरेगा। द्वारका के अवशेषों का बाहर आना इस बात का संकेत है कि अब वह समय आ गया है जब भारत को अपनी प्राचीन विद्या और आधुनिक विज्ञान का मेल करना होगा। हमें फिर से वैसी ही नगरी बनानी होगी, लेकिन इस बार वह पत्थरों की नहीं बल्कि सही समझ और सही जीवन शैली की होनी चाहिए। तुम्हें अपने भीतर की द्वारका को खोजना होगा, वह जगह जहां संतुलन हो, जहां न्याय हो और जहां प्रकृति के प्रति सम्मान हो। इस खोज ने साबित कर दिया है कि तुम्हारी जड़ें बहुत गहरी हैं। तुम कोई कल के आए हुए लोग नहीं हो। तुम उस महान परंपरा के वाहक हो जिसने दुनिया को सभ्यता का पहला पाठ पढ़ाया। लेकिन उस पाठ को दोहराने के लिए तुम्हें अपने आलस को छोड़ना होगा। तुम्हें उस कूड़े को साफ करना होगा जो सालों की गुलामी ने तुम्हारे दिमाग में भर दिया है। उठो और उस सत्य का सामना करो जो समुद्र की लहरों के नीचे पड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। द्वारका की यह कथा जिसे तुम अब तक सुनते आए थे, अब एक जीवंत वास्तविकता है। यह तुम्हारे सामने खड़ी है। यह तुम्हें पुकार रही है कि अपनी विरासत को संभालो, अपनी बुद्धिमत्ता को उस स्तर पर ले जाओ जहां तुम फिर से सृजन कर सको, न कि सिर्फ विनाश। याद रखना, इतिहास अपने आप को दोहराता है। द्वारका का डूबना एक सबक था और उसका फिर से मिलना एक अवसर है। इस अवसर को मत गंवाना। अपनी जड़ों की ओर लौटो, क्योंकि वहीं तुम्हारी असली शक्ति छिपी है। समंदर की गहराइयों से निकली यह आवाज तुम्हारे भविष्य की बुनियाद बन सकती है, अगर तुम सुनने को तैयार हो। तुम कहाँ खड़े हो ये पहचानो और वहीं से अपनी नई यात्रा शुरू करो।